नमस्ते, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। पहली बार में कोई इतना समझ नहीं पाता है, तो हम भी नहीं समझ पाए थे। हमें ना रिश्ता है तो समझने में भी शायद मुझसे ही गलती हो रही हो, मुझे समझना चाहिए। को हमेशा यही सिखाया जाता है कि ससुराल कैसा भी एडजस्ट करना ही होता है। तो ये थिंकिंग कहीं ना कहीं सही भी है, कहीं ना कहीं गलत भी है। फिर एडजस्टमेंट के नाम पे फिर बहुत कुछ होने लगता है। मैं मतलब थोड़ी कंफ्यूज भी रहती थी कि सच में मेरी ही गलती है, फिर अगर सामने वाला गलत होता भी था और मैं उस चीज़ को समझती भी थी कि हाँ उसने गलती तो करी है, फिर मुझे लगता था कि नहीं, हो सकता है शायद मैंने ही कुछ गलत कहा हो, किया हो, मेरी ही गलती हो, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं खुद को ही ब्लेम करने लगती थी कि मेरी गलती की वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो कुछ कह नहीं पाती थी। अच्छा, पिछले ब्लॉग में ये मैंने आपसे शेयर किया हुआ था कि रात को मैंने फ़ोन करके पापा से जो चीज़ें बोली थी, उस चीज़ को लेकर मेरे हस्बैंड बहुत खुश हुए थे। फैमिली से ये चीज़ फ़ोन करके बोल दी है कि अब मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है, कोई वास्ता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। इस चीज़ का गिल्ट मुझे आज तक है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था। तो अब वो चीज़ें तो मैं बदल नहीं सकती। अगर वो चीज़ें मेरे फैमिली वालों ने दिल पे ली होती कि मेरी बेटी ने ऐसा बोल दिया, अब हम उससे कोई रिश्ता नहीं रखेंगे, वो ससुराल जाके ऐसा ऐसा हमें बोल रही है। पर मेरी फैमिली को ये चीज़ें अच्छे से पता चल गई थी कि जहाँ उन्होंने मुझे भेजा है, वो लोग किसी भी लेजे से मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे थे। तो ऐसा नहीं था, फ़ोन आता था तो वो मेरी फैमिली से बात नहीं करते थे। इवन मेरे ससुर जी भी बात नहीं करते थे, कोई बात नहीं करता था फैमिली से, कोई भी नहीं, सिर्फ मेरी फैमिली वालों से बात होती थी। पहली बार की बात आपसे बता रहे हैं। अच्छा, रात को ये सब चीज़ें हुई तो सुबह मेरे हस्बैंड बिल्कुल नॉर्मल हैं, उन्हें कोई गिल्ट नहीं है कि उन्होंने मुझसे क्या करवा दिया है। उन्हें गुस्से में मुझसे ऐसा हो सकता है करवाया हो कि मुझ पे किसी बात को लेके उनको गुस्सा था और उन्होंने सोचा कि ऐसे करेंगे तो गुस्सा थोड़ा शांत हो जाएगा। तो मुझे लगा हम उम्मीद ये कर रहे थे कि सुबह होने पे शायद इंसान थोड़ा इस बारे में कोई बात तो करेगा, पर उन्होंने ऐसा कोई बात नहीं किया, बल्कि उनके मन में एक और प्लान चल रहा था। अब प्लान क्या था, सुबह नॉर्मली जैसे चाय नाश्ता किया, सब कुछ किया, तैयार हुए। अच्छा, माशा सो रही है ना, तो मुझे डर भी लग रहा है कि मैं ज़्यादा तेज़ से बोलूँगी तो वो उठ ना जाए। एक मिनट। बोल ही रही थी कि वो उठ जाएगी और उठ ही गई। अब खेल रही है, उसे थोड़ी देर के लिए मतलब लेना पड़ेगा, क्योंकि इनकी मम्मी कॉलेज जा चुकी है। अभी ये मेरी जिम्मेदारी है, तो अभी थोड़ी देर इनके साथ थोड़ा खेलते हैं। और आज के ऐसे ब्लॉग में ये सब चीज़ें मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ। माशा, उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा सो भी नहीं पा रही है, क्योंकि उसको जुकाम हो गया है। आ जाओ, आ जाओ, आजा मेरा बच्चा, आजा 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 आजा। देखो, हाय कर लो, हाय कर लो, सबसे सबसे हाय कर लो। कह दो हाय गाइस, हाय लो, सबसे हाय कर लो। तो ये ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा। बस मासा को दोबारा सुलाने के बाद मैं ये वीडियो शूट करके फिर आपके साथ शेयर करूँगी। तो मासा सो चुकी है दोबारा। हस्बैंड के दिमाग का जो प्लान था वो मैंने सोचा भी नहीं था कि वो इंसान मेरे साथ ऐसा कुछ करने वाला है। कोई आइडिया ही नहीं है कि वो इंसान करने क्या वाला है। मैं बैठी हूँ और वो चले गए। अच्छा, मैंने नॉर्मली घर का जैसे काम होता है सब कुछ काम वाम किया। फिर मेरी आदत थी कि दोपहर में एक दो बार फ़ोन चेक करती थी। फ्रेंड्स का फ़ोन आता था, मम्मी का, पापा का, किसी ना किसी का फ़ोन आता ही रहता था, क्योंकि बात करने के लिए तो कोई होता नहीं था। और उस दिन बिट्टू भैया भी नहीं आए हुए थे। मैं मतलब थोड़ा आराम करने के लिए जैसे ही बैठी, फिर रात के बारे में ऐसे सोच रही थी कि ये चीज़ें हुई रात को और इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मैं क्या सोचती हूँ, लाओ फ़ोन करके फिर मम्मी से थोड़ा हाल चाल लेती हूँ कि पापा ठीक तो है ना। फिर क्या होता है कि मैं फ़ोन ढूंढ रही हूँ कि फ़ोन कहाँ है। अच्छा, मुझे लगा शायद मैंने किचन में भूल के रख दिया हो। फिर मैं किचन में गई, वहाँ पर भी नहीं है। दूसरे रूम में गई, वहाँ पर भी नहीं है। मैंने अपना पूरा घर देख लिया, पर घर में कहीं नहीं मिला। फिर मुझे समझ में नहीं रहा फ़ोन कहाँ कहाँ गया। तब मुझे ध्यान आया कि फ़ोन यहाँ नहीं तो किसके पास। तो ये था मेरे हस्बैंड का प्लान कि मेरा फ़ोन ही अगर ले लिया जाएगा तो मैं बात कैसे करूँगी। तो वो फ़ोन लेके अपने साथ चले गए थे कि अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ। इंसान फ़ोन तोड़ तो नहीं देगा, फ़ोन फेंक तो नहीं देगा। शादी से रिलेटेड फ़ोटोज़ वीडियोज़ थे, नंबर थे बहुत सारे फैमिली के, फ्रेंड्स के। मतलब इस बात की मुझे टेंशन हो गई, अगर वो गुस्सा है, नहीं चाहता फैमिली से बात करना, तो मुझे बोल देता कि फ़ोन मत करो। वैसे भी कल तो इतना तमाशा हो ही चुका था, मैं नहीं बात करती। होता है कि मेरी बड़ी ननद आती हैं उनकी दोनों बेटियों के साथ, बोलती काम करो घर जाना तो बिट्टू भैया से मतलब फ़ोन करवा दो उनके पास और बोल दो कि प्लीज़ फ़ोन वापस आके मुझे दे दें। बोलते ठीक है मामी, हम जा रहे हैं, भैया से हम बुलवा देंगे। मतलब ये उम्मीद नहीं थी मुझे
कि ये इंसान इस हद तक गिर सकते हैं, बिल्कुल। और ये फर्स्ट टाइम नहीं था जब उन्होंने मेरे फ़ोन के साथ ऐसा किया था। इस फिर शाम को जब वो आते हैं तो ऐसे आके शांत बैठे हैं। मैंने बोला आपको फ़ोन ले जाने की क्या ज़रूरत थी? आपने बोल दिया था कि बात मत करो तो मैं नहीं करती। ऐसा तो था नहीं कि मैंने अगर कुछ बोला तो मेरे घर वाले तलवार लेके आ रहे हैं आपको मारने के लिए, ऐसा तो कुछ था नहीं। अपनी बेटी दी है, कहीं न कहीं उनके मन में डर भी है, कितनी दूर भेजा है, क्या करेगा इंसान नहीं पता है। गुस्सा इंसान से क्या करवा देता है, किस हद तक इंसान चला जाता है, वो इंसान को खुद भी अपने गुस्से में जब रहता है तो नहीं पता होता है। क्या बोलते हैं कि मुझे तुम्हारी बहुत टेंशन है कि तुम अपने घर वालों से बात करती हो तो इमोशनल हो जाती हो, रोने लगती हो, उनको याद करती हो, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। फ़ोन ही नहीं रहेगा तो ये सारी प्रॉब्लम ही ख़त्म हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है, आप ऐसा सोच रहे हो तो। अच्छा, मेरा दिमाग और भी भ्रष्ट, समझ पा रही हूँ कि ये इंसान का गेम क्या चल रहा है। मुझे ये लग रहा है कि ये इंसान प्यार में पड़ के ये सब चीज़ें कर रहा है। कुछ प्यार व्यार नहीं था, सब बकवास। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसमें कितनी सारी फ़ोटोज़ है, वो भी हमारी फ़ोटोज़ है, शादी से रिलेटेड कितनी सारी मेमोरीज़ है उसमें। वो सब चीज़ें अगर कहीं आप फ़ोन फेंक देते, तोड़ देते तो कहाँ से दोबारा मैं लेके आती। तो फिर बोलते अरे मैं इतना पागल थोड़ी, मैंने फ़ोन के साथ कुछ नहीं किया, बस मैं तुम्हें समझाना चाह रहा था कि फ़ोन जो है तुम उससे दूर रहोगे तो बेटर रहेगा तुम्हारे लिए। पर ये फर्स्ट टाइम नहीं था, इसके बाद भी उन्होंने बहुत तमाशे किए थे क्योंकि उनके फ़ोन में इतने पासवर्ड थे, जितने ऐप्स थे सब पे पासवर्ड लगे थे। ऐसा कौन सा खजाना था उसमें वो मुझे नहीं पता। बीवियों से लोग चीज़ें छुपाते हैं, हस्बैंड समझ में आता है, पर किस हद तक छुपाते हैं ये मैंने अपने हस्बैंड से सीखा। मेरी अभी तक आदत है, इवन अभी तक मेरे फ़ोन में लॉक नहीं लगता है। मैं मतलब सोचती हूँ ऐसा क्या है जो किसी को नहीं पता है। और मुझे ये लगता है सब तो अपने ही हैं, अपने कहाँ। मेरे हस्बैंड का फ़ोन कभी मेरे हाथ में आया ही नहीं, ना उन्होंने कभी दिया, ना गैलरी में जाके फ़ोटो देखने के बोले तो उन्होंने मेरे हाथ से फ़ोन छीन लिया और बोले कि मैं दिखा रहा हूँ देख लो। बस थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ दिखाई थी, यहाँ गया था, वहाँ गया था, ये फ़ोटो है, वो फ़ोटो है। इसके अलावा मुझे नहीं पता कि वो और अपने फ़ोन में क्या करते थे। और फ़ोन उनके हाथ में इतना रहता था, इतना रहता था कि मुझे लगता था कि फ़ोन से ही उन्होंने शादी कर रखी है। और रात को 2-2 बजे, 3-3 बजे उठ के वो फ़ोन यूज़ करते थे और मेरा फ़ोन लेके बोलते थे कि तुम सो जाओ और मैं गेम खेलूँगा। तो मेरे फ़ोन के साथ वो क्या करते थे, गेम ही खेलते थे कि कोई और ही गेम चल रहा था उनके दिमाग में, मुझे नहीं पता। पर मेरा फ़ोन हमेशा उनके हाथ में रहता था, जब भी उनका दिल करता था वो फ़ोन ले लेते थे। भी मेरी नींद खुली है, मैंने हमेशा उन्हें फ़ोन पे ही देखा है। वो क्या कर रहे थे फ़ोन पे मुझे नहीं पता, पर कुछ चीज़ें जो मुझे पता है वो मैं आगे के व्लॉग में बताऊँगी। आज का व्लॉग यहीं तक और नेक्स्ट व्लॉग में आगे की बातें करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।